चलिए आज जानते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बनना और लिक्विड से गैस बनना और गैस से फिर से सॉलिड लिक्विड बनना और फिर से लिक्विड से सॉलिड बनना। ये सब का नियम कैसे हम लोग जानेंगे उसको और बोलेंगे क्या उस चीज को उस अवस्था में चेंज होगा। तो ये अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, तीनों अवस्था का चेंज कैसे होता है। जैसे सबसे पहले सॉलिड हो गया, दूसरा फिर लिक्विड हो गया और तीसरा फिर गैस हो गया। ये तीनों जो है अपना अपना जगह में बदलता है, तो बदलने की जगह पे उसका नाम क्या दिया जाएगा, है ना। यहाँ देखो समझो कि कोई एक सॉलिड है ना, एक सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो सॉलिड से लिक्विड बनने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग संगलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग यहाँ पे तीर लगा दें यहाँ से कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या? संगलन। उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग कल बताए थे कि एक क्यूब लिए थे, हम लोग लिए थे ना, आइस क्यूब यानी कि बर्फ का टुकड़ा। अब उसको हम लोग क्या किए कि इसको गला दिए कोई भी हीट देकर। क्या करके? यहाँ पे एक बर्तन में इसको रख लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे हीट लगा देंगे। तो यहाँ से जो पिघलेगा ये समझ लो ऐसे बन जाएगा, फिर पानी जैसा बन जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संगलन। बात समझ में आ गया? संगलन इसको बोलेंगे। फिर इसी का उल्टा बाद में करेंगे, पहले समझते जाते सीधा वाला। अब लिक्विड से क्या बन रहा है यहाँ पे? लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस नहीं, हाँ सॉरी, गैस ही बन रहा है। तो लिक्विड से गैस बनना को प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, वाष्पीकरण अभी और अच्छा से समझेंगे वाष्पीकरण होता क्या है। तो अब आते हैं गैस, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया और लिक्विड से अब इसको और थोड़ा सा तेज कर दें तो क्या बन जाएगा ये? अरे बोलो, अगर हम लिक्विड को और गर्म करें तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। और ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? बादल के पास। गैस उड़ता क्यों है? क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। उसके बाद यहाँ पे समझो क्या हम बता रहे हैं, गैस से अब हमको सॉलिड बनाना है। क्या करना है? सॉलिड बनाना है। तो गैस से सॉलिड बनने की प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निक्षेपण। इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब जैसे गैस है तो गैस जब बनता है तो क्या पूरा का पूरा खत्म हो जाता है? जैसे प्लास्टिक जला दिए और प्लास्टिक जलाने के बाद पूरा उसका धुआं से खत्म हो गया, लेकिन ओरिजिनली है क्या कि वो कुछ कुछ बचता है वहाँ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये तो जो बच रहा है वो सॉलिड टाइप में बच जाता है या कुछ और बचता है? पूरा गैस तो बनता नहीं है। तो ये समझ लो, ये चीजें हैं, उधर ध्यान रहेगा तुम्हारा, ये इसके लिए है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं उल्टा वाला। ये तो सीधा हो गया, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना। सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो संगलन, लिक्विड से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण, और गैस से फिर ये सॉलिड बनेगा तो निक्षेपण। अब उल्टा चलते हैं। उल्टा क्या चलते हैं? अब देखते हैं कि हम लोग गैस से सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो जैसे मान लो कि कपूर, देखिए कपूर, कपूर क्या होता है? सॉलिड होता है। उसको जला देते हैं तो क्या लिक्विड बनता है या डायरेक्ट गैस बन जाता है? चलो तुम लोग बताओ, पीछे वाले। सॉलिड से लिक्विड बनता है, सॉरी, कपूर जो है सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। ठोस मतलब जिसको हम लोग दबा ना सके, तो कुछ होता है। कपूर क्या होता है? उसको ठोस के रूप में है कि नहीं है? उसका अणु सटा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस। तो ठोस से सीधे क्या बन रहा है? सीधा जल के पूरा धुआं धुआं हो जा रहा है ना। कपूर जलते हुए नहीं देखी है? तो वो सीधा धुआं में बदल जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। अब गैस जो है, गैस को कल ही बताए थे कि इसको अगर हम दो काम करें, क्या करें? दो काम कौन कौन सा? पहला जो है इसको दाब दे दे। क्या दे दे? प्रेशर दे दे। और दूसरा क्या है? उसको दे दे हम ठंडा कर दे, यानी कि उसको कोल्ड कर दे, या फिर इसको ठंडा को और क्या बोलेंगे? कोल्ड ही बोलते हैं। उसको एकदम पूरा ठंडा कर दें, कूल कर दें।
तो ये जो ठंडा होकर के बनेगा वापस फिर से लिक्विड बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर कल हम बताए थे कि गैस होता है एलपीजी वाला, उस गैस को अगर हम प्रेशर देते हैं तो सिलेंडर में लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। उठाने के बाद क्या पता चलता है? लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी होता नहीं, गैस होता है। और गैस क्या होता है? संघनन करके नहीं, संघनन करके ही मतलब ठंडा करके या प्रेशर दे करके यहाँ पे हम लोग लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था। समझ में आ गया? अब यहाँ समझते हैं कि लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाया हम। ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग जमना बोलेंगे। और हम लोग पता है, अरे जब उसको जमा देना। अब जैसे एक बोतल ये पानी है, इनका घर से हम पानी ले आए और कम से कम 2 दिन फ्रिज में डाल दें, वो भी फ्रीजर वाला थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें, तो पूरा जम जाएगा और पता चलेगा पिएंगे तो पानी भी नहीं आएगा, पूरा बर्फ बन गया। फिर इसको वापस छोड़ना होगा गर्मी का टाइम। तो यही काम होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे यहाँ पे लिक्विड से इसको जमा देंगे तो वापस फिर से आइस क्यूब बन जाएगा। अब बताओ कि क्या समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अगर हम बताएं तो एग्जाम में पास होगी कि नहीं होगी? पूरा का पूरा बताएंगे और सारा चीज जो है ऐसे ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक। चलो मिटा दे या बनाएगी तुम? उपवन का पर्यायवाची शब्द। उपवन बगीचा बोलते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा? उल्टा उल्टा करो उसको। मिटा है ना? ठीक है। ये सारा वहां भी चला जाएगा तो तुम वहां भी देख लेना। देखो यहाँ समझो बात को। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को समझो, ये होता क्या चीज है। देखिए यहाँ समझिए, वाष्पीकरण को हम लोग बोलेंगे कैसे, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। वेपोराइजेशन कहते हैं किसको? 2 उदाहरण अभी देंगे, वो भी घर का देंगे और बाहर जब जाते होंगे वो देखे होंगे। अभी का टाइम क्या है? गर्मी आने वाला है ना। तो जब गर्मी आने वाला है तो क्या क्या हम लोग को समझ में आएगा? सर ज्यादा पैदल नहीं चलेंगे, है ना, नहीं तो कुछ भी बेहोश वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि पानी वगैरह ज्यादा पीना पड़ेगा उसमें। तो पीना जरूरी है, समझा रे मिस्टर दबंग? पानी क्या करना है? ज्यादा पीना है और खाना में भी ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी ऐसा होता है कि केकरो नहीं छोड़ेगा। इसलिए खा पी करके पहले बढ़िया से तंदुरुस्त हो जाओ। पढ़ाई वगैरह तो होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले गर्मी के बारे में हम बता दें तो ये वेपोराइजेशन से गर्मी से क्या प्रॉब्लम, मतलब गर्मी से क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ गर्मी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले ज्यादा गर्मी किसके पास है? सूर्य के पास है। ये बढ़िया से खुश होकर के बोल रहा है कि हम गर्मी में आ रहे हैं, मेरा स्वागत करो। इतना प्रचंड गर्मी रहता है कि कहने का नहीं है कि कैसे जीना है, कैसे क्या करना है ना। लोग परेशान हो जाता है। इतना अभी जो हम पहने हुए हैं एक भी नहीं रहेगा रे, मतलब एक शर्ट खाली रहेगा। और ये ऊपर जो लगा हुआ है ये तो बोलेगा नहीं हम तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब होता क्या है समझो यहाँ बात को। ये सूर्य महाराज जी हैं, रोज उदय होते हैं कितना बजे? 6 बजे। एक बार टाइमिंग मिला ना तो हर दिन पेपर में लिखा रहता है कि सूर्य का उदय इतना बजे होगा, सूर्य का अस्त इतना बजे होगा। समझ में आया? हाँ, इसीलिए सारे जो है कोई पेपर तो बहुत चीज के लिए पढ़ा जाता है, बहुत मकसद के लिए। जैसे मान लेते हैं हम अपना घर का ही उदाहरण देते हैं, आपका घर का उदाहरण। तो इतना बड़ा टब चढ़ाई राशि और जाके सो गई, क्या कर दी रहे? और सोने के बाद बोली मम्मी हम नहीं देखेंगे, जाके हम सो जा रहे हैं ना। और ये यहाँ से क्या हो रहा है, बर्नर इसका तेज हो गया और ये धीरे धीरे जो पानी था क्या हो गया? पिघल गया। पिघलता है पानी रे। जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा ये बॉइलिंग पॉइंट कभी होगा नहीं, उबलेगा ही नहीं। हाँ। उबलेगा? बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना। और यहाँ पे हम लोग अच्छा से हाथ डाल सकते हैं? क्यों? बहुत गर्म है। अच्छा एक चीज हमको क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन आ गया हमको कि यहाँ पे पानी जब गर्म होता है तो इधर तुम लोग पीछे वाला बच्चा भी बोलेगा
है ना। प्लेट नहीं ढके थे, प्लेट ढक करके इसको साइड कर दें, ठीक है। तो ये आप बताओ तुम लोग कि पानी में हाथ डालेंगे वहां ज्यादा गर्म लगेगा कि जो इसका भाप बन रहा है वहां पे डालेंगे तो गर्म लगेगा? भाप में। क्यों? ऐसे करके देखिए करके। कारण पता कि क्यों होता है? नहीं होता है। इसमें खाली जो है हीट ही होता है, यानी ऊष्मा ही होता है। क्या होता है? ऊष्मा। और इसमें जो होता है गुप्त ऊष्मा होता है, जिसको हम लोग सीक्रेट बोलते हैं, जो छुपा हुआ रहता है। अब ये जो है थोड़ा छुपा रहता है और ये डायरेक्ट दिखाता है कि पानी गर्म है, तो इसको कोई छूता भी नहीं है। जो आदमी गुस्साल टाइप का उससे बातें भी नहीं करेगा। उबला हुआ मतलब गुस्सा हुआ। और जिसके अंदर पहले से ही गुप्त रूप से ऊर्जा मतलब गर्मी क्या बोले उसको रे, हीट, एक तरह से गुस्सा अंदर से भरा हुआ है, तो किसी को पता चलेगा कि गुस्साता भी है? तो जब उसको छूने जाएगा तो सीक्रेट हीट दे देगा फिर। अब पता चलेगी बाप रे इतना गर्मी, समझ में आया? अब छुएंगे नहीं। अब दूसरा उदाहरण क्या है, रोटी भी बनाई कभी तो फुलाई है कभी कपड़ा से, तो उसमें क्या होता है कभी कभी रोटी एकदम पतला से भी ऐसे छूट गया ना, तो लगेगा कि यहाँ क्या हो गया, जल गया। और बड़ी मस्त जलता है, उसमें डांस भी बढ़िया करते हैं। तो ये सीक्रेट हीट होता है, समझ में आ गया? अब हम दूसरा उदाहरण बताते हैं आपको, आप बना लीजिएगा वहां पे रोक करके, ठीक। दूसरा उदाहरण हम बताते हैं कि ये तालाब है। क्या है ये? तालाब है। तो जब ये तालाब है तो सूर्य जी यहीं पे तो देंगे, सबको देते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सूर्य जी के लिए सब कोई एक समान है, ठीक है। और आप लोग भी मेरे लिए एक समान है, कोई छोटा बड़ा थोड़ा ना, आप लोग सीखने के लिए आए। यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये तो नीचे से हीट हो रहा था, तो दबंग को पूछते हैं, मिस्टर दबंग जी तालाब कभी देखा है तुम? कहाँ देखा है और कब देखा है? जल्दी जल्दी बता थोड़ा। अच्छा तुम ही बता दो कब देखी है, तुम देखी कि नहीं? कब देखी है? कब नानी घर जाते तब। पानी भरा हुआ था? हाँ। वहाँ पे बगुला वगैरह सब होगा? अभी मई तक आते आते पानी होगा वहाँ? नहीं, पर सूर्य के कारण पानी, सब पानी कहाँ गया? नीचे। कोई ऐसा होता है तालाब में सूख जाता है, किसी में रहता है थोड़ा। पानी कहाँ गया? मिट्टी खींच लिया। मिट्टी खींच लिया तो उसको कोड़ेंगे तो निकलेगा? वाष्प के रूप में चल गया। वाष्प के रूप में ऊपर। तो हीट इसको कौन दिया? सूर्य। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब इसमें जो ये हीट आ रहा है यहाँ पे, अब हीट क्या करता है, सीधा इसमें जल के पास जाता है, और जल भैया को बोलता है भैया जी अब आप उबलिए, उबलने का टाइम आ गया है, ठीक है, आपका यहाँ पे रहना पृथ्वी पर ज्यादा देर नहीं है, अब चलिए हम मेरा यहाँ पे तांडव चलेगा, मतलब सूर्य महाराज का यहाँ पे चलेगा, गर्मी चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को ग्लूकोन डी ज्यादा पीना रहेगा। ग्लूकोन डी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको रे, थोड़ा सा लगता है मीठा टाइप का और लगता है एनर्जी भर गया, उसको ग्लूकोन डी बोलता है। तो हीट जो यहाँ पे लगेगा तो ये पानी को पूरा उबला देगा। उबला देगा मतलब उतना भी नहीं उबलाएगा, जितना हीट रहेगा उतना उबला देगा। जैसे ये उबलेगा तो यहाँ पर सीधे क्या होगा? अच्छा सूर्य के नीचे रहता है कौन? बादल, है ना। यो एने से हंस रहा है टुकुर टुकुर देख के ना, कि मेरा दोस्त जो है वो अपना रूप बदल करके क्या कर रहा है, मेरे पास आ रहा है। आओ मित्र हम तुमको क्या करेंगे, बना लेंगे, मतलब रख लेंगे साथ में, और गरजेंगे तब जब पूरा भर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बरसात के टाइम में अभी क्या हो रहा है, समर यानी गर्मी के टाइम में एक मिनट, समर के टाइम में क्या होता है, पूरा का पूरा जल वापस चल जाता है बादल के पास, किसके माध्यम से? सूर्य के माध्यम से, ठीक है। उतना तालाब को सुखाना आदमी का बात है, मतलब टूलू पाइप से हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं होगा। और ये जो चीजें हैं ये सीधा चल जाएगा, इसी को हम लोग वाष्प बोलते हैं। हुआ? अब वाष्प सीधे यहाँ बादल पास पहुंच गया, अब ये बाद में बरसना शुरू कर देगा। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जब कोई जल है ना, इसको लिखवा दें या फिर ऐसे बोल दें, किसी पात्र में या कहीं भी, इसको वहां भी नोट कर सकती है रोक के, या भी नोट करना है तो करो सर, बिना देखे भी बना लेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या करना है, वेपोराइजेशन को समझो क्या है कि
जल का वाष्पीकरण जल में उपस्थित दोनों अणु कौन कौन है? जल में कौन कौन अणु होता है? H2 और O। हाँ, दोनों अणुओं का ऊर्ध्वपातन। अब समझाओ हमको ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? नहीं, ऊर्ध्वपातन नहीं, लिक्विड से अगर हम बना रहे हैं क्या, लिक्विड से गैस बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड से गैस, हाँ, वाष्प बन जाना। क्या बन जाना? वाष्प बन जाना। क्या बोलेंगे हम लोग? इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। हाँ, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। बात समझ में आई? हाँ। हो गया? अब देखो यहाँ समझो, इसका उदाहरण क्या होगा एग्जाम्पल की। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि वाष्पीकरण होता क्या। तो ये समझ गए कि दोनों अणु जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है और अलग हो जाता है, H2 भी अलग हो जाता है। अलग होने का मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट दे देते हैं। और ये कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना डिग्री सेल्सियस में ही उबलेगा, नहीं तो कम में नहीं उबलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे खाना बनाते समय गर्म होता है, तो सीधा लिख दो खाना बनाना। दूसरा लिख दो समुद्र का पानी सूखना। समुद्र का पानी सूखना, तो ये होता है। अब यहाँ आगे हम लोग समझते हैं समुद्र का पानी सूखना। इसका कई भी उदाहरण हो सकता है, नहीं होगा? इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इत्यादि। चलो यहाँ समझो, यहाँ पे समझा रहे हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक का मतलब उसका घटक कौन कौन सा। प्रभावित मतलब होता है कि कौन कितना जल्दी करेगा या लेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ लो कि सबसे पहले सतह क्षेत्र के बढ़ने पर। सतह क्षेत्र का बढ़ने पर मतलब मान लो जैसे भी हम घर में बना रहे हैं क्या, ये खाना, तो इसका सतह कितना रहेगा? इतनी छोटा रहेगा। और इसका ये जो है गर्म होने का तरीका इतनी रहेगा, समझ में आया ना। तो सतह क्षेत्र जैसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आ गया तालाब, तो सतह क्षेत्र बढ़ा। अब ये जल्दी गर्म होगा कि ये जल्दी गर्म होगा? गर्म ये होगा। और इसको लेट लगेगा। तो कारक सबसे पहला ये कि सतह क्षेत्र छोटा कर देंगे जल्दी गर्म होगा, और ज्यादा कर देंगे तो कम गर्म होगा, ठीक है। दूसरा वृद्धि, तापमान में वृद्धि। अब इसमें थोड़ा सा और बर्नर तेज कर दे मतलब गैस जला रहे तो उसको तेज कर दे, तो जल्दी होगा कि ये कम होगा? ये जल्दी होगा, ये कम होगा। तो तापमान में वृद्धि मतलब बढ़ाना। वृद्धि मतलब बढ़ाना। अब यहाँ समझो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, आर्द्रता की कमी होने पर। आर्द्रता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो आर्द्रता में, आर्द्रता मतलब देखो अभी सुबह सुबह जब आते हैं ना तो पत्ता में भींगा रहता है, तो वो क्या है? नमी है, उसको आर्द्रता ही बोलते हैं। आर्द्रता बोलो, नमी बोलो, ह्यूमिडिटी बोलो, दोनों एक ही चीज, तीनों। अब है वायु की गति में वृद्धि। अब वायु की गति में वृद्धि कैसे करते हैं हम? तो जैसे ऊर्ध्वपातन हो रहा है ना, तो पहले से ही अणु बहुत अलग अलग भाग में दौड़ रहता है, गेने रहता है, इधर इधर रहता है, और सबको बोले चलते हैं दोस्त हम इधर है, तुम इधर आओ। और सबको जो वायु को गति में बढ़ा दें, मतलब इधर से हवा दे दें, तो जितना अणु का रहेगा उसका गैस का, वो सब कहाँ कर जाएगा? भागेगा जल्दी। समझ में गया? तो इसको समझ लेना। और बस लास्ट अभी इतना ही करेंगे और ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। और टोटल्स यहाँ पे अगर आपको नहीं याद रहेगा तो बार बार देखिए, इसको याद रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे नोट्स के जरिए। थैंक यू।